रोम रोम में राम रे, राम सुमिर ले, ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे, बोलो राम राम राम। क्या सच में इस्लाम का अंत आ चुका है? भविष्य पुराण इस्लाम के बारे में क्या कह रहा है? कौन है मुसलमान और क्या है इस्लाम? मुसलमानों के बारे में आखिर क्या कहता है भविष्य पुराण? भविष्य पुराण में मुसलमानों के अंत की कहानी का आखिर क्या सच है? क्या इस्लाम का अंत नजदीक है? इस्लाम और मोहम्मद साहब के बारे में क्या कहता है भविष्य पुराण? दोस्तों, भविष्य पुराण में आने वाले कल में होने वाली ऐसी घटनाओं के बारे में लिखा गया है और ऐसी कई घटनाएं हो भी चुकी हैं जिनके बारे में हजारों सैकड़ों सालों पहले बताया गया था। इस्लाम के बारे में भी भविष्य पुराण में कई ऐसी बातें लिखी हैं जिनको सुनकर हर मुसलमान चौंक जाएगा। जी हाँ दोस्तों, दुनिया भर में जिस तरह इस्लाम को मिटाने की कोशिश हो रही है और मुसलमानों पर यातनाएं हो रही हैं, उससे तो यही लगता है जैसे इस्लाम का अंत नजदीक है। लेकिन भविष्य पुराण में इस्लाम के अंत को लेकर क्या कहा गया है और कौन होते हैं मुसलमान, बताएंगे आज की हमारी इस वीडियो में। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में 4 वेद, 18 पुराण और 6 शास्त्र हैं। भविष्य पुराण भी उन्हीं में से एक है। लेकिन इस भविष्य पुराण में सिर्फ हिंदू धर्म के बारे में नहीं लिखा गया, बल्कि भारत पर राज करने वाले अलग अलग राजाओं और यहाँ तक कि भारत पर आक्रमण करने वाले आक्रांताओं के बारे में भी साफ तौर पर लिखा गया है। 1199 में इस्लामिक आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को आग लगा दी थी, जिसके बाद वहां 3 महीने तक आग जलती रही थी। नालंदा विश्वविद्यालय को संसार का पहला और सबसे विशाल विश्वविद्यालय कहा जाता था, जहां ज्ञान का भंडार था। हिंदू धर्म में ऐसे कई ऋषि मुनियों ने जन्म लिया जिन्होंने अपने ज्ञान से संसार का उद्धार किया। भविष्य पुराण को भी हजारों साल पहले हुए ऋषियों ने लिखा था। कुछ लोग भविष्य पुराण के बारे में मानते हैं कि इसका निर्माण हर्षवर्धन के काल में लगभग 600 ईस्वी में लिखी गई, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि इस पुराण को लगभग 3000 ईसा पूर्व पहले लिखा गया था और वेद व्यास ने इसे लिखा था। इस पुराण में द्वापर और कलयुग के राजा तथा उनकी भाषाओं के साथ साथ विक्रम बेताल और बेताल कथाओं के बारे में लिखा गया है। आपको बता दें कि सत्य पुराण की कथाओं को भी इसी से लिया गया है। कई आधुनिक और पौराणिक घटनाओं के बारे में भी भविष्य पुराण में लिखा गया है। लेकिन क्या सच में इस्लाम के अंत के बारे में भी भविष्य पुराण में लिखा गया है? क्या मुसलमान एक दानव धर्म के मानने वाले लोग हैं? दोस्तों, भविष्य पुराण में भारत में राज करने वाले हजारों राजवंश और भारत पर आक्रमण करने वाले बाहरी आक्रमणकारियों के बारे में लिखा गया है। इसके अलावा ईसा पूर्व से लेकर ईसा मसीह के जन्म तक और भारत में की गई उनकी यात्राओं के बारे में लिखा गया है। इतना ही नहीं, अरब में मोहम्मद साहब के जन्म से लेकर इस्लाम के फैलने तक के बारे में भविष्य पुराण में लिखा गया है। भारत पर आक्रमण करने वाले तैमूर, बाबर, हुमायूं और अकबर से लेकर पृथ्वीराज चौहान और छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में भी बहुत ही साफ तरीके से इसमें लिखा मिलता है। दोस्तों, 1857 में इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया के भारत की साम्राज्ञी बनने तक इंग्लिश लैंग्वेज बढ़ने से भारतीय संस्कृति के खत्म होने की भविष्यवाणी भी इस पुराण में की गई थी। आइए अब आपको उन भविष्य पुराण के श्लोकों के बारे में बताते हैं जिसमें इस्लाम के बारे में लिखा गया है। आपको बता दें कि भविष्य पुराण के पर्व 3 खंड 3 अध्याय 1 श्लोक नंबर 25, 26, 27 में लिखा हुआ है, लिंगम छेदी शिखाहीनम शमश्रुद्धारी शदुकशा उचालापी सर्वभक्षी भविष्यति जन्मूमम विना कौलम च पश्वेतशे भक्ष्या मातमम मुसलमेनेव संस्कारः कुर्वेशेरव भविष्यति तत् मुसलमानोवंतो हि जायतो धर्मदूषकाः इति पैशाच धर्मस्य भविष्यति मायाकृता। जब इन श्लोकों का मतलब निकालेंगे तो आप जानेंगे कि इनका मतलब होता है कि रेगिस्तान की धरती पर एक पिशाच का जन्म होगा जिसका नाम मोहम्मद होगा। वो ऐसे शख्स धर्म की नींव रखेगा जिसके कारण मानव जाति का विनाश होगा। एक ऐसे धर्म की नींव रखी जाएगी जिसके कारण दुनिया परेशान होगी। ऐसे धर्म के लोग अपने लिंग के अगले भाग को काट कर रखेंगे, दाढ़ी उगाया करेंगे। ऐसे धर्म के लोग दुनिया के लिए खतरा होंगे और अगर उनका खात्मा ना हुआ तो दुनिया की तबाही लाने वाले यही लोग होंगे। आज के
हालात देखेंगे तो आपको मुसलमानों के बारे में कही गई बातें सही भी लगेंगी। ISIS और भी दुनिया के कई आतंकवादी संगठनों के बारे में ये बातें बिल्कुल सच है। इन आतंकियों में से न सिर्फ दूसरे धर्मों के लोग बल्कि खुद मुसलमान भी परेशान हैं। चीन से लेकर जापान और यूरोप से लेकर अमेरिका तक सभी देशों में इस्लाम के खिलाफ एक लहर उठ चुकी है। दोस्तों, हिंदू धर्म में जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं वो बहुत महान हुए। उनमें आने वाले भविष्य तक देखने की कला थी। हिंदी ऋषि मुनियों ने पुनर्जन्म के बारे में भी कई पुराणों में पहले ही बता दिया था, जिसे आज विज्ञान भी सही ठहरा रहा है। ऋषि मुनियों की वजह से आज भारतीय संस्कृति को इतना महान कहा जाता है और अपनी इसी कला के आधार पर उन्होंने भविष्य पुराण को लिखा। मगर किसी एक धर्म के बारे में ऐसी बातें लिखना क्या सही मायने में किसी ऋषि का काम हो सकता है? दोस्तों, दुनिया में कभी सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म का राज हुआ करता था। सिर्फ सनातन धर्म ही इस दुनिया का इकलौता धर्म था। लेकिन सनातन धर्म इतना महान है, वो किसी दूसरे धर्म की बुराइयां ना करता है और ना हिंदुओं को सिखाता है। ऐसे में हिंदू धर्म ग्रंथों में इस्लाम या ईसाई धर्म के बारे में लिखा हुआ तो मिल सकता है, लेकिन किसी धर्म के बारे में या उस धर्म को मानने वाले लोगों को ऐसा कुछ गलत कहना नहीं हो सकता। दोस्तों, हिंदू धर्म ही नहीं बल्कि दुनिया में कोई धर्म किसी भी धर्म का ग्रंथ किसी दूसरे धर्म का उल्लेख तो कर सकता है, लेकिन उसके बारे में गलत बातें नहीं कह सकता। कोई धर्म किसी दूसरे धर्म के बारे में बुरा भी नहीं सिखाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि भविष्य पुराण की इन्हीं बातों को लेकर हिंदू धर्म को मानने वाले लोग अलग तरह के दावे करते हैं और कहते हैं कि इस्लाम एक पिशाच धर्म है और इस्लाम को मानने वाले लोग यानी मुसलमान किसी राक्षस वंश के लोग हैं जिनका अंत करना बहुत जरूरी है। वहीं दूसरी तरफ भविष्य पुराण का रेफरेंस देकर मुस्लिम धार्मिक गुरु ये बताने की कोशिश करते हैं कि कैसे हिंदू धर्म में किसी अन्य ग्रंथ के में इस्लाम और मुसलमानों के बारे में जिक्र आया है, ये जाने बिना कि उसका क्या मतलब है। दोनों धर्म के लोग आम लोगों को बहकाने की और दोनों धर्मों के बीच नफरत फैलाने की कोशिश में लगे रहते हैं। किसी भी धर्म की धार्मिक किताबों का रेफरेंस देकर दुनिया भर के लोगों को जो अलग अलग धर्म को मानते हैं उन्हें धार्मिक गुरु किस तरह से भटका रहा है, ये बात आप समझ गए होंगे। भविष्य पुराण में भी इस्लाम के बारे में या मोहम्मद साहब के बारे में उल्लेख मिलता जरूर है, लेकिन उन्हें राक्षस वंश कहना या इस्लाम की वजह से दुनिया के बर्बाद होने की कोई बात नहीं लिखी गई है। वहीं श्लोक 25, 26, 27 की बात करें तो इन श्लोकों का सही अनुवाद करने में किसी को कोई जानकारी ही अभी नहीं है। वहीं इसमें इस्तेमाल किए गए शब्दों पर ही सवाल उठाए जाते हैं, जैसे मुसलनेव जैसे शब्द किसी भी हिंदू ग्रंथ में इस्तेमाल किए ही नहीं गए, यहाँ तक कि भविष्य पुराण में भी नहीं। दूसरी तरफ मुसलनेव संस्कारा के बारे में भविष्य पुराण में कहीं भी नहीं बताया गया है, क्योंकि हिंदू धर्म में सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण संस्कारा के बारे में जिक्र मिलता है। हिंदू धर्म के कुल मिलाकर 40 ब्राह्मण संस्कार हैं जिनका जिक्र मिलता है। तो दोस्तों, भविष्य पुराण में सिर्फ इस्लाम के बारे में ही नहीं बल्कि ईसाई धर्म के बारे में भी और ईसा मसीह के बारे में भी काफी कुछ लिखा गया है। आपको बता दें, हिंदू धर्म के एक महान धर्म है और इस धर्म में ऐसी कई रचनाएं हुई हैं जिन्हें देखकर आज विज्ञान भी हैरत में है। ये बात बिल्कुल सच है। हिंदू धर्म में हजारों साल पहले इस्लाम और ईसाई धर्म को लेकर लिखा जा चुका है, लेकिन हिंदू धर्म कभी किसी दूसरे धर्म के बारे में गलत नहीं कहता और ना ही दूसरे धर्म को गलत कहना सिखाता है। आपका इस बारे में क्या कहना है हमें कॉमेंट करके बताइएगा जरूर। वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।